हेलो फ्रेंड्स एंड जय हिंद प्यारे साथियों एंड वेलकम टू माय AKPS यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं हम एक नए प्रैक्टिस सेट की ओर जिसका हम PDF रिवीजन कर रहे हैं। मैंने 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, तो आप बताइए, कमेंट में बताइए कि आपको ये प्रैक्टिस सेट का PDF रिवीजन कैसा लगा। अगर अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि ऐसे ही PDF का रिवीजन आपको आगे भी मिलता रहेगा। तो ज़्यादा टाइम व्यर्थ न करते हुए हम अपने प्रैक्टिस सेट का PDF रिवीजन शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको पहला क्वेश्चन कराते हैं। सबसे पहले आपको PDF वाला जो 5 क्वेश्चन का रिवीजन रहता है वो पहले कराते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना PDF रिवीजन। तो जो 5 रिवीजन क्वेश्चन है उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, नो स्पिन की पुस्तक है। नो स्पिन किसकी पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर होगा शैन वॉर्न। नंबर 2 पे दिया डूरंड ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? तो फुटबॉल से। नंबर 3 है, मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल क्या था? 1325 से 1351 तक इसका कार्यकाल रहा था। फोर्थ क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी का भारत में कितना प्रतिशत है? तो 43%। नंबर 5 है, गृह क्रांति का संबंध है कृषि से, उर्वरक। तो चलिए दोस्तों, आपको 5 रिवीजन ये क्वेश्चन दिए हैं, आपने पूरे ही किए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित में से किस समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप तथा दमन एवं दीव, जिसमें लक्षद्वीप का 91%, दमनदीप 87%। तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जानते हैं। जैसे भारत की एवरेज कितना है? 74.04%, जिसमें पुरुषों का है 82.14 और महिलाओं का है 65.46। और सबसे ज़्यादातर साक्षरता दर है भारत में केरल राज्य की, कितनी है? 94%। नंबर 2 पे आता है मिजोरम और सबसे कम है बिहार की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इसमें और क्वेश्चन दिए हैं। सबसे अधिक, सॉरी, सबसे कम यूटी दादरा 76%। और ज़्यादातर साक्षरता वाला जिला दिया है शेरछिप मिजोरम में, जिसकी 98% साक्षरता दर है। सबसे कम दिया है जिले में अलीराजपुर, जो मध्य प्रदेश में है, 37%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार मिल चुके हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गुलजार, जिन्हें दोनों पुरस्कार मिल चुके हैं जय हो सॉन्ग के लिए। पहले इंडियन थे जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था 1968 में, पंडित रविशंकर। और पहली महिला थी तन्वी शाह, जिन्हें 2010 में ग्रैमी अवार्ड मिला। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं हम। जैसे ऑस्कर की स्थापना 1929 में हुई थी, जो फिल्म क्षेत्र से रिलेटेड है। प्रथम भारतीय थे जिन्हें ऑस्कर मिला था भानु अथैया 1983 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में, जिन्हें पहली बार मिला था 1965 में मलयालम भाषा के लिए दयाशंकर जी कुरु शंकर को। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ओडिसी, जिसमें भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। और इसमें रथ यात्रा निकलती है, दो भाई बहन इनके नाम पे निकलती है, एक बलभद्र और सुभद्रा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पद्म पुरस्कार विजेता सुधार सिंह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के खिलाड़ी हैं? तो राइट आंसर होगा एथलेटिक्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नृत्यांगना युगल कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध हैं? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कथक से। कथक से रिलेटेड और जानते हैं हम। शोभना नारायण, प्रेरणा सिंह कांबले, रोहिणी भाटे, कुमुदनी लखिया, मालविका सरकार, शास्त्री सेन, अदिति मंगलदास। कुचिपुड़ी से रिलेटेड है राजा रेड्डी, शोभा नायडू, हलीम खान, प्रतीक्षा काशी। और मणिपुरी से रिलेटेड हैं गुरु विपिन सिंह, जावेरी बहने, चारू माथुर, एल विनोद देवी, सविता मोहंती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायलिन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक त्योहार तेलंगाना में पहला पांडुंगा के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा बी, मुहर्रम। मुहर्रम को हम पायला पांडुंगा के नाम से जानते हैं तेलंगाना में। ऐसे ही तेलंगाना में दशहरा को अलाई बलाई के नाम से जानते हैं। भैंसों के मेला को जानते हैं दुन्ना पूतला पाडुंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 8,
देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार किस राज्य सम्मिलित? राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद, पार्लियामेंट। इससे रिलेटेड और प्रश्न देखते हैं, जैसे वर्तमान में फंडामेंटल राइट्स, इसको शॉर्टकट में एफआ लिख दिया है, कितने हैं? मौलिक अधिकार 6। समानता का अधिकार किस आर्टिकल में दिया? 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार 1922 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में। सांस्कृतिक शैक्षणिक 29 से 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, जिसे आर्टिकल 32 को हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो ऑप्शन बी, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19A में दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है? तो आर्टिकल 23-24 में आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 24 में दिया कारखानों में बालकों का नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मुगल साम्राज्य की भूमि राजस्व प्रणाली के संदर्भ में शब्द निर्धारित राशि थी? जमा। ऑप्शन डी, राइट आंसर होगा डी, जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मुगल काल में वार्षिक कृषि योग्य भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पोलज। पोलज का मतलब दिया इसमें हर वर्ष अलग फसल, इसमें हर वर्ष अलग फसल उगाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 15, अकबरनामा के खंड को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है? तो अकबरनामा को किसने लिखा है? अबुल फजल ने। अकबर के पूर्वज 1। नंबर 2, अकबर के शासनकाल। नंबर 3 को आईने अकबरी, अकबर की नीतियों में आईने अकबरी किसके लिए जानी जाती है? अकबर की नीतियों के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 16, बाबर ने नामक युद्ध की एक तकनीक की शुरुआत की जिसने सेना को विभिन्न खंडों में विभाजित किया ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके? तो इसका राइट आंसर होगा सी, तुलुगमा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। बाबर ने पश्चिम से पहली बार भारत में कहां से प्रवेश किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। बाबर का जन्म हुआ था 1483 में। इनके पिता थे तैमूरलंग, मात्र चंगेज खान, और इन्होंने समरकंद नामक स्थान जीता था 1497 में। इनका मकबरा कहाँ पे बना है? काबुल में। इसे अन्य नाम से जाना जाता है, जो नाम है जहीरुद्दीन। बाबर से रिलेटेड और देखते हैं प्रश्न। 1526 से 1530 तक बाबर ने राजगद्दी पे शासन किया था। 1530 से 40 और 1555 से 56 हुमायूं राजगद्दी पर बैठा था। हुमायूं एक बार भाग गया था, इसीलिए ये डबल बार शासन किया इसने। 1556 से 1605 में अकबर बैठा राजगद्दी पे। 1605 से 1627 तक जहांगीर। 1627 से 1658 तक शाहजहां रहा। 1658 से 1707 तक औरंगजेब रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 18, UNFCCC यानी इसकी फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संबंधी अभिसमय की रूपरेखा निम्नलिखित में से किस बैठक का प्रतिफल था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो 1992 में हुआ था, रियो शिखर सम्मेलन। ऐसे दिया क्योटो नयाचार सम्मेलन का हुआ था 1997 में, क्योटो नयाचार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 19, इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र शब्द द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो राइट आंसर होगा एजी टेंसले, जो 1935 में दिया गया था एजी टेंसले द्वारा। आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक एवलिन हेंसन को माना जाता है, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 20, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर बना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, कोलार गोल्ड फील्ड में स्थित है, तो ये कहाँ पे? कर्नाटक में हट्टी नामक जगह पे, जिसे हम KGF के नाम से जानते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न को देखते हैं, जैसे पन्ना हीरा के लिए जानी जाती है, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। केंद्र विमुख कर्नाटक में है, जो लोहे के लिए है। खेतड़ी राजस्थान, जो तांबा के लिए जानी जाती है। जावर राजस्थान में, जो चांदी के लिए जानी जाती है। और मलाजखंड, जो MP में तांबा के लिए प्रसिद्ध है। बैलीडिला, जो छत्तीसगढ़ में लोहे की खाने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22, कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है जिसका हाल ही में नाम बदला गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। 2017 में इसका नाम बदलकर कर दिया है
दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सीमा सड़क संगठन की स्थापना वर्ष में क्षेत्र की सामरिक महत्व वाली सड़कों के विकास के लिए की गई थी। राइट आंसर 1960, उत्तरी और उत्तरी पूर्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 24, माल और सेवा कर जीएसटी भारत में किस वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया? राइट आंसर होगा अरुण जेटली, ऑप्शन ए। इससे रिलेटेड और प्रश्न देखते हैं। जैसे जीएसटी के संबंध में कानून आर्टिकल 246 ए में रखा गया है। जीएसटी काउंसिल को आर्टिकल 279 ए में रखा गया है। तो सबसे पहले भारत जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद सितंबर 2016 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें 33 सदस्य होते हैं। इसमें 31 राज्य से लिए जाते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश से लिए जाते हैं। तो भारत कौन सा देश बनाता है? 161वां देश बनाता है जिसमें जीएसटी लागू की थी। प्रथम देश था फ्रांस। 101 संशोधन हुआ था जीएसटी के लिए, बिल पारित हुआ था 122वां। आरबीआई के गवर्नर थे उस समय उर्जित पटेल। यहाँ जीएसटी के कुछ प्रकार दिए हैं, जैसे एसजीएसटी, एसजीटी, यूटी जीएसटी, टीजीएसटी, जीएसटी मॉडल कनाडा मॉडल से लिया गया है। टैक्स के लिए 5%, 12%, 18% और 28% की दरें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 25, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा से ली गई है, तो ये ली गई है रूस से। क्वेश्चन कुछ और प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे पंचवर्षीय से दिया है 5 ईयर प्लान से कुछ क्वेश्चन दिए हैं। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब चालू हुआ था? 1951 से 1956, जिसे हैरोल्ड डोवर के नाम से जाना जाता है, जिसमें कृषि क्षेत्र में ज्यादा विकास हुआ था। 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई थी। सेकंड है 1956 से 61, जिसे पीसी महालनोबिस ने दिया था, तो इसे पीसी महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। थर्ड है 1961 से 66 और थर्ड के बाद 1966 से 69 तक गैप रहा था। फोर्थ आई 1969 से 74, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। फिफ्थ है 1974 से 78, आपातकालीन और गरीबी हटाओ का नारा इसी में दिया गया था, पंचवर्षीय योजना 5 में। और 20 सूत्री कार्यक्रम भी 5 ईयर प्लान में दिया गया था। 6 वाली इसके बाद 1978 से 80 फिर गैप आ गया था। 6 पे है 1980 से 85 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसमें नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई। 7th 5 ईयर प्लान है 1985 से 90, डब्ल्यू मिलर मॉडल द्वारा भोजन काम उत्पादन का नारा इसमें दिया गया था 7th पंचवर्षीय योजना में। 8th है 1992 से 97 तक चली, 1997 से 2002 9 चली, 2002 से 2007 10 चली, 2007 से लेकर 2011 चली और 2012 से 2015 तक ये वाली योजना पूरी नहीं हो पाई थी। 1 जनवरी 2015 से इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 26, एक सर्च इंजन नहीं है, तो गूगल एक सर्च इंजन है, यांडेक्स भी है, बिंग भी है, तो जीमेल एक सर्च इंजन नहीं है, ये मैसेज बॉक्स है। क्वेश्चन नंबर आज का गृहकार्य का प्रश्न दिया गया था, इसमें यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? अगर आपको पता हो तो ये क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर बताएं। आशा करता हूँ आपको 26 क्वेश्चन का पीडीएफ रिवीजन अच्छा लगा होगा। और क्वेश्चन अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि आपके पास ऐसी वीडियो आती रहें और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। तो जय हिंद प्यारे साथियों, धन्यवाद।